वेलकम वाले ऑप्शन है ना। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई की प्रिपरेशन कैसे करना है लास्ट एक वीक के अंदर, और लास्ट एक वीक में कैसे आप वीआईटी वेलोर के अंदर सीएससी लेके आए। और ये मजाक नहीं कर रहा, मैं लास्ट कुछ सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि लास्ट एक वीक काफ़ी है वीआईटी के लिए, क्योंकि आपने अभी जेईई मेन की प्रिपरेशन की है और जेईई मेन की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट एक वीक इनफ है आपको वीआईटी वेलोर के अंदर सीएससी दिलवाने के लिए, क्योंकि आपके लास्ट एक वीक में अगर आपने बस एक वीक ढंग से फोकस करके पढ़ लो, इस एक वीक से आपके आराम से 30 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और यहाँ पे एक मार्क्स से काफ़ी अच्छी रैंक होती है। अगर आपके 15-20 मार्क्स में इंक्रीज हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छी रैंक इंक्रीज होगी और आपको इजीली, जिस बच्चे को सीएससी मिल रही थी उसको इजीली सीएससी ईसी मिल रही थी उसको इजीली सीएससी मिल जाएगी, और जिसको सीएससी कैटेगरी 5 मिल रही थी उनको कैटेगरी 2-3 तक आराम से मिल जाएगी। और ये लास्ट एक वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि लास्ट एक वीक में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन से 60% सिलेबस ऐसा जिससे 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के अंदर। तो ये 60% सिलेबस ढंग से करके जाना, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके ऐसे ही मतलब मजे आ जाएंगे। और मोस्टली बच्चे इस पर फोकस ही नहीं करते, और अभी भी टाइम है कुछ बच्चों के लिए, इनकी शिफ्ट लास्ट में, उनके पास तो 10 दिन का टाइम है। 10 दिन दे लो, 10 दिन में आपके आराम से वीआईटी में एक अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जेईई में अच्छी नहीं आते उसके बाद भी वीआईटी अच्छा सिक्योर कर जाते हैं। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो वीआईटी ट्रिपल ई के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स बच्चों को पहले भी शेयर किए थे, अगर आपको भी चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म देते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर देना और अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न कैसा था कॉलेज के अंदर, तो आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन, इसमें टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। 125 क्वेश्चन को 125 मार्क्स में होता है। ऑलमोस्ट 1 मिनट में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 72 सेकंड के आसपास 72-75 सेकंड आपको हर क्वेश्चन पे मिल रहा है। तो इसके अंदर हमारा मेन होता है कि स्पीड पे फोकस करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, टाइम कम है, तो क्वेश्चन का लेवल कम होगा मगर स्पीड आपको इंक्रीज करना होगा। क्लास 12 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 70 से 75% क्वेश्चन क्लास 12 से आता है, इसलिए क्लास 12 सबसे इंपॉर्टेंट है। 70 से 75% बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है, और क्लास 11 का मतलब आपका 25 से 30% क्वेश्चन आते हैं। तो आराम से आप क्लास 12 से फोकस करो, आप क्लास 12 से इनफ मार्क्स आ जाएगा कि आप आराम से वीआईटी में पहुँच जाओगे, वीआईटी वेलोर में। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 125 मार्क्स का होता है, 70% का मतलब होता है हमारा 75% का मतलब होता है 100 के अराउंड। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ 75% में 100 के अराउंड है। तो कैटेगरी 1 के अंदर ही आपको दिख जाएगा कि 100 से 105 के बीच में मार्क्स आपको चाहिए, और इतना इनफ है आपको। मतलब 80% मार्क्स आप लेके आ रहे हो तो आपको कैटेगरी 1 में इजीली चले आओगे, और अगर आप 75% मार्क्स लेके आओगे तो आपको कैटेगरी 2 वीआईटी वेलोर के अंदर मिल जाएगा सीएससी। ये सीएससी का है, सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस का है। सीएससी कोड के लिए ऑब्वियसली बातें मार्क्स ज़्यादा चाहिए, मगर हाँ स्पेशलाइजेशन और आईडी ब्रांच आपको इजीली मिल जाएगा। फिर सीएससी की बात करें तो 85 से 90 मार्क्स इन द कैटेगरी 3 तक आप वेलोर के अंदर ले सकते हो। 78 से 85 मार्क्स आ रहे हैं तो वेलोर में मिल जाएगा। 70 प्लस आ रहा है तो कैटेगरी 5 में चले जाओगे। चेन्नई की बात की जाए तो 95 मार्क्स प्लस आ रहे हैं आपके, तब कैटेगरी 1 में लाया करोगे, और 85 से 95 के मार्क्स से बीच में आओगे तो आप चेन्नई आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बच्चे पूरा 11-12 करके आते हैं, मगर सिलेबस इनका कम है, काफ़ी कम है। पहले बात तो सारे टॉपिक जो आपको फिजिक्स में दिख रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, मोशन, ऑसिलेशन, ईएम वेव्स और कम्युनिकेशन, सब कुछ हट गया है। तो ये पढ़ के मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना इसमें। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, मेटलर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी नहीं आता हमारा। सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन ये नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं आता। तो इन सब पे अपना टाइम वेस्ट मत करना, बाकी चीज़ों पे फोकस करो, तो आपका सिलेबस वैसे ही कम हो गया। यहीं से आपका 10 से 15% सिलेबस हट गया है। अब मेन बात है कि कॉलेज की आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम मैंने दे दिए, सारे इंपॉर्टेंट यूनिट से। आप चाहे तो वीआईटी का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, यहीं पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सिलेबस दूंगा, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए, उन्हीं टॉपिक्स को करके आना। हर चैप्टर से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उसको फोकस करके जाओ, सब पे फोकस मत जाओ। और देखो, ये जो मेन फिजिक्स के अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स, इनसे ही मोस्टली क्वेश्चन आता है। ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन 5 टॉपिक से सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप एसी तक भी बढ़ के लाओगे ना, आप इजीली आपके जो 70% क्वेश्चन यहीं से कवर हो रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर्स है उसको कर लो, इजीली आपका कवर हो जाएगा। तो 70-75% क्वेश्चन यहीं से फिजिक्स से कवर हो रहे हैं, तो इतने से चैप्टर्स से हो रहे हो। क्लास 12 ही इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, क्लास 11 के 1-2 टॉपिक्स है, मोस्टली क्लास 12 करके जाओ, काफ़ी है आपका। इतना क्लास 12 करके आओगे ना, 80% आपका इजीली हो रहा होगा, 75% ऐसे आता है। क्लास 11 का कुछ ना कुछ आपको आता ही होगा, तो उसका आप टिक मार सकते हो। तो फिजिक्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अल्कोहल सीजर से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हो, जीओसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री और फिजिकल हमारी मिला के 75 से 80% क्वेश्चन पूछते हैं। तो 80% इन्हीं 2 टॉपिक्स आ रहे, तो इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस मत करो। ठीक है, जिनकी इनऑर्गेनिक अच्छी हो वो कर सकते हैं, मगर बाकी लोग ऑर्गेनिक और फिजिकल पे फोकस करो, यही 80% आपसे पूछा जाएगा। तो इससे 80% पे फोकस रखो अपना। थर्मोडाइनमिक्स से पूछा जाता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड,
सॉल्यूशन से सब टॉपिक आते हैं। नेमिंग रिएक्शन याद करके जाना, ठीक है। फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, सबके फॉर्मूला याद होने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो होता है हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीमर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब टॉपिक्स लिखे हुए इन्हीं से पढ़ के आना। फिर बात कर ले मैथ्स की। मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन से, वेक्टर से, 3D से, प्रोबेबिलिटी से, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और आप यहाँ तक एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन तक की बात करोगे तो यहीं पे हमारे 70 से 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे होते हैं। इतना करके आओगे काफ़ी इजीली 80% आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को करके जाओ मैथ्स के, काफ़ी है। इतना आप कर लोगे तो आपको VIT के अंदर कैटेगरी 5 तक आराम से पहुँच रहोगे, आप कैटेगरी 4 तक आराम से पहुँच रहोगे, ठीक है। CSC की सीट हमारी सिक्योर हो जाएगी, या ये कह सकते हैं चेन्नई के अंदर हम कैटेगरी 1 या 2 पे पहुँच जाएंगे। बात कर लेते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश को लोग नहीं करते, तो यार इंग्लिश को हल्का से भी अगर आप टाइम दोगे, काफ़ी आप हल्का सा टाइम दोगे, आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट पैसेज, प्रोनाउंसिएशन, इन सबके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेना, डाटा इंटरप्रिटेशन के, शफेंशी के, क्लॉक, कैलेंडर वाले, ये सब क्वेश्चन 5 टॉपिक है। डिकोडिंग, कोडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कर लो। 15 क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स बहुत ऊपर होता है। 15 में से ना हर बच्चा अगर इसको सिर्फ आपको 6-7 घंटे प्रैक्टिस करके आना, 15 में से आप इजीली 10-12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और एक मार्क्स काफ़ी जरूरी होता है रैंक के लिए, क्योंकि एक मार्क्स से आपकी 5-5 हज़ार 10,000 रैंक इंक्रीज हो रही होती है। तो अगर 15 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप काफ़ी बच्चों से ऊपर हो जाओगे। और अगर आप टॉप लेयर में हो तो उसमें 500, 700, 1000 के आसपास पहुंचते बंदे। मगर अगर आप 10 मार्क्स भी आपने इंक्रीज़ कर लिया अपना, इससे 10 से 12 मार्क्स में इंक्रीज़ कर लिया, तो आपके आराम से 15-20 हज़ार रैंक इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप टॉप हुए हो तो आप CSC कैटेगरी 5 से कैटेगरी 4 तक आराम से, कैटेगरी 1 या 2 तक आराम से पहुँचोगे। तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखना कि क्लास 12 से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं 70-75%, इसको करके आना। और स्किप कर दो टॉपिक जो मैंने आपको बताया जो सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताया उन पर फोकस करो, लास्ट दिन काफ़ी है इतना ही। और न्यू चैप्टर्स हमारे फोकस करो, न्यू चैप्टर्स के ऊपर, कि न्यू चैप्टर्स कोई भी स्टार्ट ना करे, क्योंकि अगर आपने नए चैप्टर्स पे फोकस किए स्टार्ट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी। जिसको पढ़ा नहीं है उसको स्टार्ट भी मत करना। और क्वेश्चन को ना स्टॉप वॉच लेके स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करते हो स्टॉप वॉच पे देखोगे, आपको भले ही 75 सेकंड का आपको अप्रॉक्सीमेटली टाइम मिल रहा है, 72 सेकंड का मिल रहा है, आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करने की कोशिश करो स्टॉप वॉच लेके, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। कम से कम 5 मॉक टेस्ट, पूरे 5 मॉक टेस्ट लगा के जाना एग्जाम से। 2 दिन पहले से मॉक टेस्ट लेके बैठ जाना, 2 दिन मॉक टेस्ट करना, ताकि स्पीड की प्रैक्टिस हो। स्ट्रेटजी आपकी, मैं स्ट्रेटजी के ऊपर चाहिए वीडियो बना दूंगा। स्ट्रेटजी से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का इंपैक्ट आता है, और मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, काफ़ी बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए थे। उससे आपके ईजिली 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेटजी से। तो स्ट्रेटजी बना लेना, जिसको वीडियो नहीं देखनी खुद से स्ट्रेटजी बनाओ, वरना वो स्ट्रेटजी काफ़ी काम की है, वो मैं बना दूंगा। और तुक्का कैसे मारना है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का मारना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो तुक्का मारना सीखना होगा, तो इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इसके ऊपर बनाऊंगा। बाकी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप एंट्रेंस बडी जाकर देख सकते हो। एंट्रेंस बडी की वेबसाइट पे आपको 55% का कूपन कोड मिलेगा। 9 VIT ट्रिपल के, 5 कॉमेट के, 5 बिटसेट के और 5 मिनी JEE मेंस के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप VIT और कॉमेट के लिए आप कंबाइन 810 के अंदर एंट्रेंस बडी का मॉक टेस्ट अवील कर सकते हो। तो 810 में आपको VIT और कॉमेट के दोनों के पेपर्स मिलेंगे। 9 VIT के मिल रहे हैं, 5 कॉमेट के मिलेंगे, और आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, तो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो आप सॉल्यूशन आपको साथ में मिलेगा, तो साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके बाद एग्जाम लेवल की बात की जाए तो इसका एग्जाम लेवल हमारा NCERT से ऊपर होता है VIT ट्रिपल का, और हमारा JEE मेन से काफ़ी कम होता है, ठीक है। JEE मेन से कुछ इक्वल भी आ जाता है, तो NCERT के इक्वल होता है, उससे हल्का से ऊपर होता है। तो NCERT करके आओगे तो भी काफ़ी है। और एक कॉमेट के लेवल का होता है। इवन आप ये कह सकते हो कि कॉमेट के क्वेश्चन आजकल थोड़े हार्ड आने लग गए, बिटसेट से कम होता है इसका लेवल, ठीक है। तो एग्जाम लेवल काफ़ी कम होता है, तो ईजिली क्वेश्चन होता है। वेस्ट बंगाल JEE के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना उसके इक्वल होता है, या ये कह सकते हैं कि हमारा MSTCT के भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे इसके इक्वल लेवल के आ जाते हैं, या उस हल्के से ऊपर होता है MSTCT, मगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मगर JEE मेन से काफ़ी ईजी होते हैं, तो प्रैक्टिस आपको स्पीड की करनी होगी। और क्या पढ़ना है लास्ट के 7 दिन में, VIT के लास्ट के 10 ईयर से क्वेश्चन कर लो। अगर आपके पास नहीं है, मैं गूगल फॉर्म दे देता हूँ, गूगल फॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप फॉर्म फिलअप कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ईमेल में। काफ़ी बच्चों जिन्होंने फिल किया उनको मैंने शेयर कर दिया है। कॉमेट के लास्ट 7 ईयर्स के पेपर्स है, वो मैं आपको दे दूंगा, लास्ट 4 साल के मेरे पास रखे हुए, वो उसके भी फॉर्म है, कॉमेट के का फिल कर देना, आपको मिल जाएंगे। JEE मेन के लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन आपके पास होकर टॉपिक वाइज होकर, तो उसको ढंग से करके लेना। और बिटसेट और MSTCT के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी है आपके लिए। इतना करके जाओगे आराम से ईजिली मार्क्स लेके आ जाओगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए कि स्टडी मटेरियल को पढ़ के आना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपको स्ट्रेटजी चाहिए कैसे एग्जाम में अटैम्प्ट करना है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।